उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं, विभिन्न विभागों की योजनाएं, जनहितकारी जो योजनाएं हैं, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो चलाई जा रही हैं, उनका लाभ आम जनमानस को मिल सके, गरीब को मिल सके, गांव में मिल सके, बस्ती में मिल सके, कस्बों में मिल सके, सभी को मिल सके, इसके लिए और जो भी जनता की शिकवा, जो भी जनता की शिकायत किसी भी विभाग के साथ उनकी आती है, उसका निस्तारण समय सीमा पर हो जाए, ये मंशा हमारी सरकार की है ही। बार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बोलते भी हैं। तो उसी को लेकर अभी पिछले दिनों से लगातार मेरे पास बिजली विभाग से संबंधित समस्याएं बहुत आ रही थी लंबे समय से। उसमें अनेक प्रकार की ये समस्याएं भी आ रही थी कि साहब पूरा गांव का गांव अगर किसी के बिल बकाया हैं तो पूरे गांव की बिजली बिल को वसूल करने के लिए काट दी जाती है। ये समाचार पत्रों में भी आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा भी हमें मिल रहा है और गांव के लोग भी बता रहे हैं। सरकार की मंशा है एक मुश्त समाधान योजना बिजली की, वो उनका ब्याज भी माफ़ हो जाए एक मुश्त जमा करने पे। और सारी योजनाएं भी आती हैं, किस्तों में भी सरकार कहती है कि गरीब आदमी पे है तो किस्तों में भी दे दे, लेकिन तरीका ठीक नहीं है। ये मेरी जानकारी में आया कि तरीका क्या ठीक नहीं है कि अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, बिजली विभाग के जेई, एई, एसडीओ, लाइनमैन, संविदा कर्मी, इनके द्वारा पूरे गांव की बिजली काट देना। बिजली काटने के बाद तुरंत बिजली चोरी में एफआईआर करा देना। और उसके बाद अगर कोई ये भी शिकायतें आई हैं कि गांव में अगर कोई उपभोक्ता या गांव का आदमी, जैसे कि भाषा भी कई बार होती है, ऊंची आवाज में अगर बोल गया तो उसके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा की एफआईआर भी कुछ कराई गई हैं, जिनकी शिकायतें मुझे मिली हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बिजली विभाग में कुछ कर्मचारी या कुछ इंजीनियर कुछ ऐसी मानसिकता के भी हैं कि जो सरकार की योजनाओं को कहीं ना कहीं फेल करना चाहते हैं और सरकार की कहीं ना कहीं बदनामी कराना चाहते हैं। तो अनेक प्रकार, ट्रांसफार्मर फूक गया समय से अगर नहीं मिलेगा, तो बिजली की अनेक प्रकार की लोगों की अपनी समस्याएं हैं, सरकार की अपनी योजनाओं का लाभ उनको मिले। तो इसके लिए हमने ये सोचा कि 20 लाख जनता का रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधि के रूप में, एक सेवक के रूप में हम करते हैं, तो उनको उनका लाभ मिल सके। जनता की आवाज़ को बुलंद करना, उनको हक और अधिकार की बात करना और उनको न्याय दिलाना, न्याय तक पहुंचाना, ये जनप्रतिनिधि की एक जिम्मेदारी है। सरकारी कार्यों को लाभ मिलना, जनता की समस्याओं का समाधान हो। तो बिजली विभाग की सर्वाधिक, ये भी हमने तय किया, जिस विभाग की अधिक से अधिक समस्याएं आएंगी उस विभाग के जिले के वरिष्ठ अधिकारी के कार्यालय पर 24 घंटे की सांसद जन चौपाल जारी रहेगी। ये एक शुरुआत है, इसका एक अनुभव भी मिलेगा। गांव के, देहात के सब जगह लोग आएंगे, पीड़ित आएंगे, कुछ ऐसे लोग आएंगे जो समाधान में कुछ सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं। तो दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी के कार्यालय पर 13 जनवरी दिन सोमवार को प्रातः 11 बजे से 14 जनवरी दोपहर तक, यानी 24 घंटे की सांसद जन चौपाल विद्युत वितरण निगम के एमडी कार्यालय पर रहेगी, जिसमें बिजली विभाग के सभी एक्सीएन, एसडीओ, मेरे पार्लियामेंट फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के, आगरा जिला के, अगर कोई बहुत परेशान व्यक्ति शहर का भी है, उसे लगता है कि इस कैंप पे हमें जाना है, तो उसका भी स्वागत है। उसमें उनका समाधान भी कराया जाएगा। एक अनुभव मिलेगा कि आखिर जमीन पर किस किस तरह की शिकायतें, किस किस तरह की बातें, किस किस तरह की चीज़ें हैं जिनका निस्तारण सरकार करे। हमारी मंशा भी यही है। तो इस तरह का एक आयोजन रखा है। आगे भी जिस विभाग की भी शिकायतें ज़्यादा आएंगी, उदाहरण के लिए अगर गांव जैसे मेरे पास जो संज्ञान में आ रही हैं चीज़ें, चकरोड के नाम पर आजकल झगड़े बहुत बड़े हैं। गांव में मेड़ की नाप तोल के झगड़े बहुत बड़े हैं। भाइयों में आपस में प्रेम जरा दूर हुआ है। कारण क्या है? जांच में जवाबदेही और जिम्मेदारी भी तय होगी। और कोई भी अधिकारी और कर्मचारी अगर सही नीयत से, गुणदोष के आधार पर और समय सीमा में रहते हुए
माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है कि भाई गांव के आदमी को या कस्बे के या शहर के आदमी को चक्कर न लगाने पड़े अधिकारियों को। वो सांसद क्या जाएंगे, विधायक क्या जाएंगे, फिर एसडीएम क्या जाएंगे, फिर नीचे चले जाएंगे, पुलिस कमिश्नर क्या जाएंगे, तो फिर थाने में मतलब भागते रहते हैं कुछ लोग। तो उनका समय पर निस्तारण हो, और जो अधिकारी कर्मचारी समय पर निस्तारण नहीं करेगा उसके खिलाफ हम शासन को भी लिखेंगे, उनके वरिष्ठ अधिकारियों को भी लिखेंगे। और बिजली विभाग के इस कैंप के अनुभव जो भी आएंगे उसको लिखित में मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, और सांसद होने के नाते मैं केंद्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं लिखित में भी इस पूरे कार्यक्रम के बारे में अवगत कराऊंगा, और अपेक्षा करूंगा कि इसमें और क्या क्या किया जा सकता है। जो जनता के सुझाव आएंगे, जो पत्रकार मित्रों के भी सुझाव आएंगे, उन सुझावों को भी मैं शासन को लिखकर भेजूंगा। ऐसा करके मैंने एक सांसद और सेवक होने के नाते, क्योंकि देखिए साहब, सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, ये लोग तो तनख्वाह भी लेते हैं। सरकारी इनकी जिम्मेदारी है कि भाई जिस अब मान ली सड़कें टूट गई, तो सड़कें टूटी हुई होने की जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जानकारी जेई का काम है, वो जेई बताए पीडब्ल्यूडी का, जेई बताए आरईएस का, जेई बताए मंडी समिति का, जेई बताए नगर पालिका नगर पंचायतों का कि ये सड़क हमारी टूटी है, हमारे विभाग से बनी थी। अब उसमें भी वो पूछेंगे कि भाई गांव के लोग बताएं, तो उनकी जवाबदेही जिम्मेदारी तय हो किसी भी प्रकार की। और जिम्मेदारी चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, डिपार्टमेंट के अधिकारी की समय सीमा पर जनता के समाधान की जिम्मेदारी है। सरकार उनको रहने के लिए भी दे रही है, सरकार उनको तनख्वाह भी दे रही है, बड़े अधिकारी बड़े जगह पे भी रहते हैं। तो उनका मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरे मन में ये विचार आया। पिछली बार भी मैंने शुरू किया था, सांसद जन चौपाल देहात में लगाई थी, कोरोना आ गया था। इसे हम निरंतर जारी रखेंगे, आगे भी जन चौपालें रहेंगी। अभी देहात में भी हम शुरू कर रहे हैं। कचोरा गाँव है किरावली तहसील का, अछनेरी ब्लॉक में आता है। 15 तारीख को सांसद जन चौपाल कचोरा में होगी। उसमें तहसील स्तर के सारे विभागों के अधिकारी रहेंगे। इसी प्रकार से अभी सुनसार गांव में मैं गया था, वहां के अंदर जहां भी सड़क नहीं पहुंची है, दर्जन भर गांव है वहां के अंदर। मैं बड़ा दुख के साथ में कह रहा हूं, और मैं क्षमा भी मांगी मैंने क्षेत्र की जनता से, आपके माध्यम से भी कहता हूं कि वहां में आज तक 12-15 ऐसे गाँव में जिनमें सड़क नहीं है। 5-5 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर। पता चला कि साहब वन विभाग का कारण है, सेंचुरी का कारण है, लेकिन उनके लिए कभी चिट्ठियां नहीं लिखी गई कि सड़कें बन जाए। तो चिट्ठियां भी लिखी हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर आया हूं, और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत वो सड़कें बन जाएं। कोई कठिनाई आए तो एनओसी हम सरकार से लेके देंगे, तो इन गाँवों में सड़कें पहुँचें। और भी अनेक प्रकार के काम हैं जो हों, डेवलपमेंट के विषय में भी हम लोग लगे हैं कि कुछ और अच्छा हो जाए। तो मुझे आज का जो मुख्य रूप से था, मैं आपको भी सबको आमंत्रित करता हूँ, आपको सबको भी मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग 13 जनवरी को कल 11 बजे से और 14 जनवरी तक आप रहें, आपके साथी रहें, और वहाँ आप एक एक चीज़ को कवर भी करें। आपके सुझाव भी आएंगे, तो अगली पहली जन चौपाल है, हमें भी एक अनुभव मिलेगा, तो उससे सीख कर फिर हम आगे जन चौपाल करेंगे। तो पूरा समय समाज के लिए, लोगों के लिए समर्पित होकर हम कार्य कर पाए, एक सेवक के नाते ये हमने प्रयास किया है। सांसद जी, जो समय होती है, जो योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि सरकार उसको करती है, सरकार की योजनाएं, उसका लाभ कैसे लोगों को मिले और लोगों के साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो, उनके जो भी शिकायतें हैं वो कैसे दूर हों, इस कैंप पे हम कोशिश करेंगे। और आने वाले समय में फिर सरकार को सुझाव देंगे कि भाई इनसे किस्तों से पैसा ले लिया जाए। कुछ लोगों की बकायेदारी की वजह से पूरे गाँव की लाइट काटी जा रही है। अभी पहले शमशाबाद ब्लॉक के 3 गाँव की काटी गई, फिर बाहर क्षेत्र के 2 गाँव की लाइट काटी गई। तो कुछ लोगों की वजह से पूरे गाँव के बिजली सबको मिले, किसी की बिजली ना कटे। अगर किसी पे बिल है तो उनको नोटिस जाए, उनके पास जाएं, लेकिन पूरे गांव की बिजली काटने का अधिकार किसी अधिकारी कर्मचारी को नहीं है। जिन गांवों में बिजली इस तरह की काटी गई है उस संबंधित क्षेत्र के जेई, एई, एसडी और एक्सीएन और एससी के खिलाफ मैं शासन को लिख के भी दूंगा। और कल जो सांसद जन चौपाल है उसमें भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके ये दिशा निर्देशित जारी करेंगे। आगे अगर इस तरह की कोई शिकायत आएगी तो भी हम जन चौपाल में तो गांव के लोगों के साथ अलग योजना बनाएंगे, एक टीम भी खड़ी करेंगे जो गांव हमारे जैसे पार्टी के हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे मंडल का मतलब है हर ब्लॉक में हमारे संगठन का ढांचा है, बूथ का हमारा अध्यक्ष है। आगे हम बूथ अध्यक्षों को भी ये जिम्मेदारी देंगे कि अपने गांव में आप लोगों के साथ बैठे, बिजली किसी की ना काटी जाए, बिजली काटने के बाद किसी के खिलाफ एफआईआर भी ना हो जाए चोरी की। मौके पर अच्छा आप अचानक चले जाते हो, फिर कोई ऊंची आवाज में बोलता है तो सरकारी कार्य में बाधा की एफआईआर की शिकायतें भी मुझे मिली हैं। तो आप पुलिस को जानकारी में देके जाइए, प्रशासनिक अधिकारी को जानकारी में देके जाइए, मौके पर जाइए, सेवक के रूप में रहिए जी, अधिकारी के रूप में दिखाने की जरूरत नहीं है, सेवक के रूप में रहिए, जनता की सेवक के लिए अधिकारी बने हैं।
सालों तक इन्होंने बिल नहीं भेजे, अब अचानक से ये गलत है। हर महीने का बिल जाना चाहिए और हर महीने के बिल के अनुसार जिससे आदमी अपना कुछ पैसा बचा के बिजली के बिल दे सके। अब कई साल के बिल आ रहे हैं, इस पर भी हम शासन को अवगत कराएंगे कि कितने सालों के बिल हैं तो उस पर कैसे मदद होगी। एक शिकायत और आती है कि भाई बिल 1.25 लाख था और एसडीओ ने बिल को 20,000 का कर दिया। कौन सा ऐसा पैमाना है? इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे, जांच करेंगे। कुछ मामलों की ऐसी शिकायतें आएंगी तो उनकी जांच करवाएंगे बड़े अधिकारियों के साथ। अपने भी हमारे टीम के पदाधिकारी भी उनके साथ लगाएंगे, मौके पर जाएं, जांच करके आएँ, रिपोर्ट दें। एक जवाबदेही और जिम्मेदारी तय हो अधिकारियों की, ऐसा हम ये सांसद जन चौपाल की शुरुआत करें। ठीक है।